नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। और आप सबकी क्लास क्या है? क्लास 2 है। और किसका है? एडवांस वुमेन डेवलपमेंट का। जी हाँ, एडवांस वुमेन डेवलपमेंट की आज आप सबकी क्लास 2 होने वाली है। ये 2 होना चाहिए, ठीक। क्लास 2 है और क्लास 2 में आज आप एडवांस वुमेन डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपका इसी से संबंधित है, ठीक। तो बच्चों, आप सबको पता होगा, सबको पता चल चुका होगा इस समय, इस साल आप सभी का एमए का सेमेस्टर वाइज हो चुका है और आप सबका पेपर जनवरी के लास्ट वीक में होने की संभावना है, ठीक। तो जो नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार रखा गया है 2020 में, उसी के अनुसार आपका सिलेबस जो है, हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आई होप आप सबको भी बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करें, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चलाइए, सेमेस्टर वाइज क्लास चलाइए, ठीक। तो अब आप सब याद रखना, सेमेस्टर वाइज क्लास रोज़ाना चलेगी। संडे को, इस संडे को लीव रहेगा, छुट्टी रहेगी, इस संडे को क्लास नहीं चलेगी, ठीक। और रोज़ाना क्लास चलेगी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और आप सब टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी आप जा कर के डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको जैसे ही यूट्यूब पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ या लाइव आती हूँ, आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, तो आप पर डे का नोटिफिकेशन, पर डे की जो जो वीडियो है सबका डिटेल उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और वहाँ से पीडीएफ भी आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप किए बिना। वीडियो स्किप कर देते हो और समझ में नहीं आता है, फिर बोलते हो मैम मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा ना किया करें, वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है बच्चों? प्रश्न है, विकास की परिभाषा दीजिए। जी हाँ, डिफिनीशन है। व्हाट इज़ विकास? विकास का अर्थ क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आ जाता है विकास का अर्थ क्या है या विकास की परिभाषा बताइए, तो आप ये प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक। और ह्यूमन डेवलपमेंट में विकास के विभिन्न सिद्धांतों का भी, जो विभिन्न सिद्धांत है तथा उससे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक। प्रश्न ये है आपका, ओके। सॉरी बच्चों। तो आप बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करें। और आपके सिलेबस में थर्ड पेपर ये भी है, जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, वो भी हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। एक मैराथन क्लास में कोहलबर्ग की थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। विकास की परिभाषा में सबसे पहले विकास होता क्या है जान लेते हैं। विकास से अभिप्राय गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक की अवस्था में बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक बनावट की विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जो बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास में जैसे उसकी शारीरिक ढांचा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, परिवर्तन होते हैं शरीर में, यही सब क्या कहलाते हैं? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। तो ये क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है, परिपक्वता तक, ठीक। विकास एक ऐसे परिवर्तन का रूप है जिसके द्वारा क्या होता है बच्चों? रूप है, नाम है या रूप है, कुछ भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा बच्चों में नवीन योग्यताओं तथा विशेषताओं का समावेश हो जाता है। केवल बड़ा होना ही विकास नहीं होता है। मान लो आप बड़े हुए तो क्या बड़ा होना ही विकास है? नहीं है। विकास में मानसिक, बौद्धिक व संवेगात्मक गति आदि के विकास भी सम्मिलित होते हैं। तो आई होप आपको अगर अर्थ लिखना पड़ा तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में मुनरो के अनुसार, मुनरो ने क्या कहा है, देखें। विकास परिवर्तन श्रृंखला की यह अवस्था होती है।
विकास क्या होता है? परिवर्तन, जो चेंजिंग आती है उस श्रृंखला का की वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और वही विकास कहलाता है। उसके बाद ड्रेवर के अनुसार देख लेना, सारी परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर पा रहे हैं तो नोट कर लें, समय बहुत कम है। लास्ट वीक में आपका पेपर होगा, ठीक, जनवरी के, और जैसा कि पता है लास्ट वीक चल रहा है दिसंबर का, है ना। इसके बाद लास्ट वीक ही है, क्योंकि आज 23 तारीख है। बचे कितने दिन हैं? 8 दिन बचे हैं। ठीक, तो ज़्यादा समय है नहीं, बहुत फास्ट कवर करें। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वही विकास कहलाता है। अब ड्रेवर के अनुसार देख लेते हैं। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। एक निश्चित लक्ष्य के अंदर, जैसे पहले गर्भावस्था आता है, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, बच्चा जन्म लेगा, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, तो एक विकास के निश्चित लक्ष्य होता है, इसके बाद ये लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक, इसी तरह से उसका विकास होता है। हार्लॉक के अनुसार विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। हार्लॉक के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं, इसे भी हम बहुत आसानी से समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से, जिससे आप बहुत अच्छा पेपर में कर सकेंगे। ठीक, तो घबराएं नहीं, अभी भी आपके पास 1 मंथ का समय है। ठीक, हम पूरा रिवीजन करवा देंगे। ठीक, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत संक्षेप में निम्न प्रकार हैं। बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब इतना तो मेरे लिए कर सकते हो कि चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य किया करो। एक लाइक तो बनता ही है, आपकी टीचर आपके लिए इतना प्रयास करती हैं। ठीक, तो लाइक ज़रूर करें। फिर देखते हैं अवस्था सिद्धांत। ये सिद्धांत जो होते हैं मेन रूप से 3 होते हैं। फर्स्ट होता है अवस्था सिद्धांत, जिसमें क्या होता है? फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। जैसा मैंने बताया, आपके सिलेबस में कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ना है। ठीक, एक पेपर ही है थ्योरी कोलबर्ग के बारे में। ठीक, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे बहुत विस्तार से। आप घबराएं ना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें वीडियो। ठीक, प्रक्रिया सिद्धांत सेकंड आता है, इसमें बेंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, गैसले का परिपक्वता का सिद्धांत है। ठीक, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन इरिक इरिक्सन जो है, जीन पियाजे जी हैं, रॉबर्ट स्पियर्सन हैं, सीयर्स हैं, सीयर्स ने किया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं, जैसे कि फर्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इस मत के प्रतिपादक इरिक्सन हैं, और इसी को इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, इन्होंने फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार अपनी धारणा का विकास किया। उनका कहना है कि किसी नवीन सिद्धांत का विकास नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा हूँ। उनके मतानुसार फ्रायड के अग्रलिखित 3 रूपों में भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि इरिक इरिक्सन ने कहा, इड से ईगो तक परिवर्तन पर बल देता है, और वह ईगो समझ लें अहम की भावना है ना। ईगो ईगो आप सब हमेशा बोलते रहते हो, इनको बहुत ईगो है ना, तो वो अहम की भावना होती है। ठीक, या वह यह मानकर चलता है कि ईड तथा ईगो से ही पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। क्या होता है? पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। ठीक, इरिक्सन का विचार है कि व्यक्ति को उसके परिवेश में ही देखा जाए, और परिवेश में व्यक्ति, परिवार, समाज और संस्कृति सम्मिलित है। इसके द्वारा सामाजिक गतिशीलता विकसित होती है। ठीक, इसी के द्वारा क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता भी विकसित होती है। आगे देख लेते हैं। वन मिनट बच्चों।
एरिक्सन समय की मांग के प्रति भी सचेत रहे हैं। किसके प्रति सचेत रहे हैं? समय की मांग के प्रति। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति जो होते हैं, एरिक्सन जी का मानना है कि व्यक्ति को विकास के अवसर तभी प्राप्त होते हैं जब वह मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो पियाजे जी का है, इस सिद्धांत के समर्थक जीन पियाजे जी थे। उन्होंने मानव व्यवहार पर अधिक बल दिया। उन्होंने अपने अध्ययन का आधार जीव शास्त्र को बनाया। इन्होंने ही बच्चों को क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट। ठीक। किसने कहा था लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को? तो जीन पियाजे जी ने। और इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे के ऊपर रिसर्च किया था। ठीक। जीव शास्त्र को बनाया। उन्होंने विभिन्न प्राणियों का सर्वेक्षण करके आधारभूत सूचनाएं एकत्र की। उसने इस आधार पर सार्वभौमिक नियम के दर्शन किए। उनके विचार के अनुसार देखते हैं इनके विचार क्या हैं। सभी विकास एक ही दिशा में होते हैं। इनका कहना है कि जितने भी विकास होते हैं सभी एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक। विकास के सभी पक्ष मानसिक स्तरों पर ज्ञात किए जाते हैं। बालक तथा वयस्क के व्यवहार में अंतर होता है। सभी प्रकार के परिपक्व व्यवहारों का मूल शैशवकाल में के व्यवहारों में पाया जाता है। ठीक। अधिगम सिद्धांत। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्पिंडर सीयर्स ने किया था और इनकी विशेष रुचि बालक के अधिगम की प्रक्रिया में थी। ठीक। उनके विचारों में हम व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद तथा समन्वय पाते हैं। और सीयर्स का मत है कि व्याख्यात्मक है। बालक के विकास के विषय में उनका मत है कि जैसे कि क्या है इनके मत? जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने तथा कार्य करने की गति भी में परिवर्तन होता है। बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक। और टेलीग्राम चैनल से आप सब अवश्य जुड़ें। बालक का सामाजिक संपर्क बढ़ने पर उसमें जिज्ञासा और इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। ठीक। जब वो सामाजिक संपर्क में बढ़ेगा तभी तो इच्छाओं की प्रादुर्भाव होगा, तभी उनकी इच्छाएं बढ़ेगी। बालक का शारीरिक और सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर होता है। उनका कथन है कि बालक का पोषण एक सतत क्रिया है। वह प्रत्येक क्षण जो बालक अपनी माता पिता के साथ व्यतीत करता है उसके भावी व्यवहार की ओर संकेत करता है। और बालक का विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। वह जीवन की दशाओं के अनुरूप जीवन व्यवहार ग्रहण करता है। ठीक। तो आई होप आज आपने समझा होगा बाल विकास होता क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास भी किया। तो आगे जैसा कि पहले मैंने फर्स्ट पेपर में बताया था आप सबको जैगोर सेल के बारे में, मानव का विकास कैसे होता है, मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है। ठीक। तो जो नहीं देखे हैं वो वीडियो आप सब ज़रूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।